इतनी मज़ेदार से खस्ता से समोसे हम अब घर पे तैयार करेंगे, हमें बाज़ार से लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाज़ार वाले बिल्कुल साफ़ नहीं होते, अब घर पर हम बनाएँगे बिल्कुल साफ़-सुथरे तरीके से। तो रेसिपी को हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इसी के साथ ही उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें और अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर हम आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, यहाँ पे हम इसकी जो फिलिंग्स है वो तैयार करते हैं समोसे की। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल डाला और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया। तो उसको थोड़ा-सा कलर देना था, कलर देने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया, ठीक है ना। इसको मज़ीद कलर नहीं देना था, इसी तरह का कलर इसको आना चाहिए था। इसके बाद मैंने फ्लेम यहाँ पे ऑफ़ कर दी थी, स्पाइसेस ऐड किए, स्पाइसेस ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसमें फ्लेम ऑन कर दी थी और एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली, उसको इस तरीके से चॉप किया और इसमें ऐड कर ली। इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा किलो तकरीबन हमारे पास आलू थे, मैंने इनको बॉयल कर लिया था तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ़ कर देना था और ये पहले से मैश थे, दोबारा चम्मच की मदद से मैंने इसमें जो मसाले वगैरह थे मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर ये बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर ना इसमें सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च एक वो मैंने काट के इसके ऊपर ऐड कर दी थी। तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, एक साइड पे रख देंगे। फीलिंग्स हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए दोहरी डंडा लिया है, उसके साथ ही हस्बे ज़रूरत हमने धनिया ली है, एक फली अदरक लहसुन की ली है और एक यहाँ पे हरी मिर्च ले ली है। तो इनको अच्छे से कूट लेना था। मैं पुदीना यहाँ पे भूल गई थी, पुदीने की पत्तियाँ बाद में ऐड कर ली थी, जिनको बाद में मैंने इसको अच्छी तरह कूट लिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पे दही ऐड कर लिया। दही घर का था, जो मैं घर में बनाती हूँ, वही यूज़ करती हूँ, बाहर से मैंने कभी नहीं लिया। तो बस यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी स्पाइसी सी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है समोसे के लिए। आप चाहें तो केचप वगैरह के साथ भी समोसे खा सकते हैं, चटनी के साथ बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब हम यहाँ पे डो तैयार कर लेते हैं समोसे के लिए। यहाँ पर हमने एक परात ले ली है, परात में अच्छे से डो बनती है, आटा हो जो भी चीज़ हो अच्छे से बनकर तैयार हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर परात का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर हमने 2 प्यालियाँ भरकर मैदे की ले ली हैं और इनको छाननी की मदद से छान लिया है। छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी चीज़ हो उसको छान लिया करें पहले। तो यहाँ पे ये इनको छान लिया है अच्छे से। अब समोसे को खस्ता बनाने के लिए इसमें हमने घी ऐड करना है। ऑयल ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास घी ना हो तो, पर सबसे ज़्यादा अच्छे खस्ता से समोसे घी की मदद से ही बनते हैं। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ चम्मच छोटी जो चम्मच है उसमें वो नमक की ऐड की है और इसके साथ ही अजवाइन है, उसको मैंने हाथ की मदद से क्रश करके ऐड कर लिया, हाफ़ चम्मच अजवाइन थी। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। ये हमारे पास आधा गिलास से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी है, तो ये मैं इसकी मदद से थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करती जाऊँगी और हमने इसको सख्त सी डो तैयार करनी है, ठीक है, ताकि हमारे जो समोसे बने वो खस्ता से बने, ठीक है। सर्दियों का मौसम है, अब समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। तो हमने यहाँ पे इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और यहाँ पे एक डो तैयार कर लेनी है अच्छी सी और ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। बस इस तरीके की हमें डो तैयार चाहिए थी। ये देख सकते हैं आप, पानी यहाँ पर इतना सा बच चुका है। तो अब हम मज़ीद पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इसको रहने देते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने हल्का सा घी हाथों की मदद से लगा दिया था ताकि यहाँ हमारा आटा ऊपर से खुश्क ना हो। तो यहाँ पे 10 मिनट इसको रेस्ट दिया कवर करके। अब दोबारा से हम इसको अच्छे से गूँध लेते हैं। यहाँ पर हमारी डो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ हम इसको इसके 2 हिस्से कर लेंगे, ठीक है ना। जो न्यू बच्ची हैं उनके लिए मसला होता है ना, तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और आसान सा है। तो यहाँ पे 2 हिस्से बना लेंगे और इनको एक-एक पेड़ा बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सफ़ेद लेंगे और उसके ऊपर हम यहाँ पे खुशका डालेंगे। खुशका डालना लाज़मी है क्योंकि ये बेलने को चिपक जाएगा आटा। तो ये वैसे है सख्त-सा, चिपकेगा नहीं, फिर भी यहाँ पे खुशका डालना लाज़मी है। तो यहाँ ये जो तरीका है ना, ये बच्चियों के लिए, जो न्यू बच्चियाँ कुकिंग सीख रही हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है। उनको पता नहीं चलता कि किस साइज़ के पेड़े बनाने हैं, क्या रखना है, किस तरीके से। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से आप इतनी तह रखनी है आपने, रोटी को बेल लेना है बड़ा-सा, तह इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये करना है कि इसको
इस तरह का कोई ढक्कन ले लें बड़ा सा। तो जितना आपको साइज़ रखना हो आप उतना रख लीजिए, ठीक है ना। कटर हो जो भी हो आपके पास, उसकी मदद से आप इस तरीके से करते जाइएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही मतलब आसानी से पता चला, और एक ही साइज़ के सारे समोसे हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये जो समोसा हमारा बनेगा ये ना बड़े साइज़ का होगा और ना ही बिल्कुल छोटे साइज़ का, ये मीडियम साइज़ का समोसा होगा। तो ये देख सकते हैं ये वाला आटा जो हमारा बच गया है, हम जो दोबारा हमारे पास और पड़ा हुआ है उसके साथ मिक्स कर लेंगे और दोबारा से बना लेंगे इसी तरीके से। अब ये पेड़े जो हैं हमने इसमें थोड़ा सा खुश्का ऐड करना है, खुश्का ऐड करने के बाद दोबारा से इसको बेल लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से ओवल शेप में हमने इसको बेल लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, इसको हाफ कट कर लेंगे और यहाँ पे निशान बना देंगे, ठीक है ना। निशान की मदद से हम यहाँ छुरी से इसको काट लेंगे, बिल्कुल दोनों बराबर के हमारे समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान तरीका है। और यहाँ पर मैंने लई बना कर तैयार कर ली थी, ठीक है ना। यहाँ पे पानी और मैदे की मदद से ये इतनी हमें लिक्विड सा चाहिए था। ये वैसे पानी के साथ भी चिपक जाते हैं पर लई के साथ बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खुलती। ये अच्छा तरीका होता है ना, जो न्यू बच्चियाँ उनके लिए मुश्किल होती है तो इसके लिए बहुत ही आसान उनके लिए ये तरीका है। तो इस तरीके से आप एक इसका कॉर्नर उठाएंगे, इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से आप यहाँ पे लई को उंगली की मदद से ऐड करते जाएंगे और ये देखिए इस तरीके से इसका कॉर्नर बन जाएगा। और यहाँ पे हम जितना भी ऐड करना चाहें इसमें फीलिंग्स के लिए तो आप ऐड कीजिएगा। और फिर इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको दोबारा से बंद कर लेना है। इस तरीके से आप रखेंगे हाथ पे और यहाँ पे लाई लगाते जाएंगे, ठीक है ना। और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको उठा के ऐसे ऐसे इन दोनों को मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे इतनी प्यारी सी शेप के समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। सबको मैंने इसी तरीके से बना के तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है, ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए आपका, ठीक है ना। उसके बाद ही आप इसमें समोसे ऐड कीजिएगा और फिर आप लो टू मीडियम फ्लेम कर लीजिएगा, ज़्यादा फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, समोसे जल जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सब समोसे को बना लेना है, तैयार कर लेना है। तो माशाल्लाह से हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना खस्ता से समोसे हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको चटनी की मदद से खा सकते हैं, चने का वो बना लें उसके साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप खाएं। माशाल्लाह से आज की रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। सर्दियां हैं, आप भी इंजॉय करें चाय के साथ। तो अगर यहाँ तक वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर ड्रॉप किया करें। इससे क्या होता है, फीडबैक मिलती है। हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो इतना तो अब बनता है ना, आप लोगों की सपोर्ट तो चाहिए होती है ना। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।